हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कई सारी हॉलीवुड मूवीज और सीरीज के अपडेट के बारे में, जिसमें शैंग-ची, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, एम नाइट श्यामलन और जुमांजी के सीक्वल से रिलेटेड कई सारे अपडेट निकल कर आए हैं। और हाँ, एमसीयू के कुछ लीक्स भी, जिनकी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए अब आपके टाइम को और ज्यादा ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं उन सभी के सभी अपडेट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले बनती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन विंग्स फिल्म के बारे में। तो इस फिल्म की टाइमलाइन से लेकर फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन तक की कंफर्मेशन कर दी गई है, जो किसी और ने नहीं बल्कि फिल्म के डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल ने की है कि हमें इस फिल्म में मार्वल के ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए पोस्ट क्रेडिट सीन देखने मिलेगा। बट वो क्या है और कितने हैं, उसकी ऐसी कोई भी डिटेल कंफर्म नहीं की गई है। लेकिन रूमर 2 पोस्ट क्रेडिट सीन की कही जा रही है, यानी कि फिल्म के एंड का एक क्रेडिट और दूसरा फिल्म का पोस्ट, जो आने वाले एमसीयू के फ्यूचर का हमें हिंट देगा, जिसे देखकर फैंस का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इससे तो यही लग रहा है कि उन्होंने सच में कुछ ना कुछ अच्छी ही प्लानिंग कर फैंस के लिए रखी है। इसलिए ये एक सरप्राइज है, जिसका पता फैंस को फिल्म देखने के बाद ही चलेगा, जिसके फर्स्ट रिएक्शन भी निकल कर आने वाले हैं। और अब बात कर ले फिल्म की टाइमलाइन की, तो डस्टिन की तरफ से इस फिल्म की टाइमलाइन प्रेजेंट की कंफर्म की गई है, क्योंकि फिल्म को पास्ट में रखकर कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए प्रेजेंट की टाइमलाइन शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन विंग्स फिल्म के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसके अलावा मार्वल स्टूडियो की तरफ से इस फिल्म में एक और एक्टर की कास्टिंग की कंफर्मेशन कर दी गई है, जिसका काफी टाइम पहले लीक हुआ था। लेकिन लीक से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अब ऑफिशियल कंफर्मेशन इस फिल्म में ट्रेवर सेटवर के कैरेक्टर की करती है, यानी कि बेन किंग्सली की, जिन्हें हमने इसके पहले एमसीयू के यूनिवर्स में आयरन मैन 3 फिल्म में देखा था, जो कि फेक मैंड्रिन के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे थे। और फिर ऑल हेल द किंग की शॉर्ट सीरीज मैंड्रिन के आने की अपडेट देती है, यानी कि टीज, जिसकी अब कंटिन्यूएशन हमें सीधे शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन विंग्स फिल्म में देखने मिलेगी। और अब बात करें मांगा की लाइव अडेप्टेशन की, जिस पर पहले ही एक एनिमे सीरीज चल रही है, वो भी काफी सक्सेसफुली। तो इस एनिमे का नाम है माय हीरो एकेडमिया, जिसे अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस कमाल के एनिमे सीरीज को देखो, जिसमें सुपर हीरोज को ट्रेन होने के लिए एक अलग से ही स्कूल बनाया गया है, जहां वो अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना सीखते हैं। और हाँ, ऐसे प्रोजेक्ट पर हॉलीवुड की तरफ से साल 2005 में स्काई हाई जैसी फिल्म भी बनाई गई थी, जो कि ठीक ठाक और टाइम पास सी फिल्म थी, लेकिन उस प्रोजेक्ट का कुछ हुआ नहीं। वहीं मांगा वालों ने अपनी एक सक्सेस जीत इस मांगा के एडेप्टेशन के अलावा सीरीज में हासिल की है। और अब उसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए हॉलीवुड की तरफ से, यानी कि लेजेंडरी स्टूडियो के पार्टनरशिप की वजह से लाइव एक्शन की भी शुरुआत की जा रही है, जो कि फिल्म होगी और इसकी ओरिजिनल ऑफिशियल लैंग्वेज जापानीज नहीं बल्कि इंग्लिश ही होगी। तो अब इससे आपके दिमाग में ड्रैगन बॉल जी की लाइव एडेप्टेशन फिल्म भी आएगी, यानी कि ना उम्मीदी, जिसे आपको थोड़ा ब्रेक देना चाहिए। भले से ही एनिमे के प्रोजेक्ट लाइव एक्शन की एडेप्टेशन सही तरीके से नहीं कर पाते, लेकिन आज की तारीख में उनकी एडेप्टेशन सीरीज के तौर पर बहुत ही अच्छी की जा रही है, जिसमें एक नाम तो एलिस इन द बॉर्डरलैंड की सीरीज का होगा, जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई थी, और नो डाउट आपको भी आई होगी। और अगर आई है तो उसी शो के क्रिएटर जिंग शोती के नाम को आगे किया गया है, जो इस सीरीज को डायरेक्ट करने वाले हैं। अब ये नाम सिर्फ एलिस इन द बॉर्डरलैंड की सीरीज तक सीमित नहीं, बल्कि जापानीज की कई सारी मांगा की लाइव एडेप्टेशन फिल्मों तक भी है, जिन्हें शिनजुकी ने डायरेक्ट किया है। और हाँ, इसमें नाम जापानीज फिल्म डेथ नोट का भी आता है, नेटफ्लिक्स का बिल्कुल भी नहीं। तो आई होप कि इस बार शिनजुकी की तरफ से एनिमे फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया जाएगा इस कमाल की एडेप्टेशन को लेकर। इसके अलावा फाइनली काफी टाइम बाद स्पॉन फिल्म की लाइव एडेप्टेशन फिल्म से रिलेटेड कुछ अपडेट निकल कर आई है, जिसमें इस बार डायरेक्टर के अलावा, जो कि अब भी टॉड मैकफार्लेन ही है, जिन्होंने असल में इस कैरेक्टर को कॉमिक बुक में जान दी थी, और वो इस प्रोजेक्ट को लेकर कितने टाइम से अटके हुए हैं एक अच्छी लाइव एडेप्टेशन फिल्म बनाने के लिए। हालांकि एक लाइव एडेप्टेशन फिल्म बनी थी, बट वो इतनी भी ज्यादा खास नहीं थी, इसलिए खुद बॉन के क्रिएटर टॉड आगे आकर अपने प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए अब राइटर की भी कंफर्मेशन कर दी गई है हॉलीवुड रिपोर्टर्स की तरफ से, जिसे लिखने की जिम्मेदारी अब ब्रायन टकर ने उठाई है, जिन्होंने इसके पहले हॉलीवुड में साल 2013 की ब्रोकन सिटी नाम की फिल्म की स्टोरी ही लिखी है। और ये इनके करियर की दूसरी फिल्म होगी एज ए राइटर। पल तो नाम इतना ज्यादा खास नहीं है राइटर का, लेकिन फिर भी उम्मीद इस प्रोजेक्ट से लगाई तो जा सकती है, क्योंकि डायरेक्टर अब भी टॉड ही है, जो अपने सपने को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। और हाँ, हम फैंस भी। इसके बाद बात कर ले ड्वेन जॉनसन की फिल्मों के प्रोड्यूसर हिरम ग्रेसिया की, जो कि एक्चुअल में ड्वेन जॉनसन की एक्स वाइफ डैनी ग्रेसिया के भाई है। तो उनकी तरफ से भी अब कंफर्मेशन हॉब्स के कैरेक्टर को लेकर दे दी गई है कि हमें हॉब्स का कैरेक्टर फास्ट एंड फ्यूरियस के यूनिवर्स में नजर नहीं आएगा।
आएगा जो कि विन डीजल का यूनिवर्स है, और उसे लेकर मैंने आपको अपडेट दे दी थी। लेकिन अब एक और बड़ी कंफर्मेशन ड्वेन जॉनसन के बाद प्रोड्यूसर हीरम ग्रेसिया की तरफ से भी यही हिंट दे रही है कि हॉब्स का कैरेक्टर अब फास्ट एंड फ्यूरियस की विन डीजल की सीरीज में नहीं बल्कि उसकी अलग स्पिन ऑफ यानी कि हॉब्स एंड शॉ में नजर आएगा, जिसे लेकर उनके आइडियाज अब भी चल रहे हैं और डेफिनेटली इसका सीक्वल बनाया जाएगा, यानी कि सीक्वल की कंफर्मेशन भी मिलती है। साथ ही साथ हीरम ने इस फिल्म के अलावा जुमानजी के यूनिवर्स की भी कंफर्मेशन की है, यानी कि इस फिल्म के यूनिवर्स के थर्ड पार्ट की फिल्म की स्क्रिप्ट पर अब भी काम चल रहा है और उनकी तरफ से फैंस के लिए इस बार का वर्जन काफी ज्यादा बेस्ट ही रहेगा, जिस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। वेल, तो इसकी उम्मीद तो फिल्म के सेकंड पार्ट के एंड को ही देखकर लगा ली गई थी कि फिल्म का सीक्वल डेफिनेटली बनेगा, जो कि अब प्रोड्यूसर की कंफर्मेशन से और भी कंफर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर स्क्रिप्ट की बात कहीं न कहीं इस फिल्म को रिलीज के मामले में काफी ज्यादा पीछे लेकर जा रही है, यानी कि ईयर 2023 में। उससे पहले के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं लगते। लेकिन आई होप कि फिल्म के सेकंड पार्ट के बाद की स्टोरी और भी काफी ज्यादा अच्छी रहे, जैसी हमने इसके पहले जुमानजी 1 में देखी थी। हालांकि जुमानजी 2 फिल्म भी अच्छी है, लेकिन उस लेवल की नहीं, बट कॉमेडी का लेवल दोनों ही फिल्मों में बिल्कुल भी कम नहीं था। तो शायद वैसा ही कुछ अब इस फिल्म के थर्ड पार्ट में भी रहेगा, और हाँ, एडवेंचर का लेवल भी। और अब आ जाते हैं एम नाइट श्यामलन पर, जिन्होंने अपने अगले प्रोजेक्ट की भी कंफर्मेशन कर दी है बिना कुछ और डिटेल्स को रिवील किए कि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी अंडर वर्क है, यानी कि एम नाइट श्यामलन ने उसकी कहानी लिख रखी होगी, क्योंकि रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है जो कि फरवरी 17 ईयर 2023 की है। इसके अलावा बाकी और क्विक अपडेट्स की बात करें तो अमेज़न प्राइम की तरफ से सोनी पिक्चर्स वालों को ट्रांसल्वेनिया की सीरीज के फोर्थ पार्ट यानी कि ट्रांसफॉर्मेनिया के लिए 100 मिलियन का ऑफर दिया गया है, जिसके लिए अब सोनी पिक्चर्स हाँ करेगी या ना उसका पता तो हमें आने वाले कुछ ही दिनों में चल जाएगा, क्योंकि सोनी पिक्चर्स की तरफ से इस काफी दमदार फिल्म को थिएटर्स के अलावा सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की चल रही है, क्योंकि सोनी वालों को नहीं लगता कि थिएटर्स की हालत बहुत ही जल्दी सुधरने वाली है। इसलिए शायद इस थिएटर रिलीज फिल्म को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की बात चल रही है। साथ ही साथ VOD पर रिलीज होने वाले कुछ कंटेंट की कंफर्मेशन भी की गई है, यानी कि फिल्मों की, जिनमें द ग्रीन नाइट फिल्म को 19 अगस्त के दिन VOD पर रिलीज किया जाएगा और कल स्नेक आइज फिल्म VOD पर रिलीज हो जाएगी। इसके अलावा निकोलस केज की अपकमिंग फिल्म प्रिजन्स ऑफ द घोस्ट लैंड की भी कंफर्मेशन थिएटर्स के साथ साथ 17 सितंबर की VOD पर कर दी गई है, जिसे देखने के लिए आपको एडिशनल प्राइस पे करने होते हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर जॉन लैंग्रोफ की तरफ से नुआ हॉलिन्स की अपकमिंग एलियन की स्पिन ऑफ सीरीज या फिर कह लो रीबूट वर्जन की एलियन की सीरीज के प्रीमियर को लेकर कंफर्मेशन दी गई है कि हमें ये सीरीज नेक्स्ट ईयर नहीं बल्कि उसके भी नेक्स्ट ईयर 2023 में देखने मिलेगी, जिस कंटेंट को काफी सोच समझ कर बनाया जा रहा है कि ये कंटेंट एलियन के यूनिवर्स में काफी ज्यादा यूनिक साबित हो। अब वो कितना होगा उसका पता तो सीरीज देखकर ही चलेगा, या फिर जब कुछ अपडेट निकल कर आएंगे तो ही। और फिर आ जाए नेटफ्लिक्स की अपकमिंग स्पिन ऑफ सीरीज वेडनेसडे पर, जो कि दी एडम्स फैमिली के यूनिवर्स की स्पिन ऑफ सीरीज है, जिसे डायरेक्ट टीम ब्रूटन कर रहे हैं। तो इसमें वेडनेसडे के कास्टिंग के अलावा 2 और एक्टर्स की भी कंफर्मेशन की गई है, जिनमें से गोम्स एडम्स के कैरेक्टर का रोल प्ले लुइस गुजमैन प्ले करेगी और मोर्टिया एडम्स के रोल के लिए कैथरीन जेटा जोन्स को कास्ट किया गया है, जो मेरे हिसाब से इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। बट अनफॉर्चुनेट जिस उम्मीद को फैंस ने लगाई थी, यानी कि गोम्स एडम के रोल के लिए जॉनी डेप की कास्टिंग की, वो अब भी नहीं हुई है। और जो रिपोर्ट अभी के लिए जॉनी डेप को लेकर निकल कर आई है, यानी कि उनका स्टेटमेंट कि हॉलीवुड उनका पूरी तरीके से बाइकआउट कर रहा है और उन्हें किसी भी प्रोजेक्ट को साइन करने नहीं दिया जा रहा, तो ये चीज भी बहुत ही ज्यादा दुखद है कि अच्छे एक्टर को इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है हॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में। तो आई होप ये सिचुएशन जल्द ही क्लियर हो, क्योंकि जहां जॉनी डेप को काम नहीं मिल रहा, वहीं एम्बर हेड की सिचुएशन उससे थोड़ी अलग है, क्योंकि एक्वामैन 2 फिल्म के लिए उनकी कास्टिंग की कंफर्मेशन प्रोड्यूसर पीटर सैफ्रॉन ने दे दी है कि उन्हें कभी इस फिल्म से निकाला ही नहीं गया था, और ट्विटर की ट्रेंड की बेसलेस चीजों पर वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, और उनकी टीम यानी कि वार्नर ब्रदर्स की तरफ से अलग से इन्वेस्टिगेशन कर एम्बर हेड को उसमें क्लीन चिट दी गई है, इसलिए उन्हें फिर से मीरा के रोल के लिए कास्ट किया गया है। इसके अलावा DC के यूनिवर्स में ब्लू बीटल की कास्टिंग के रोल की कंफर्मेशन ज़ाइलो मेरिडियना के एक्टर की कर दी गई है, जिनका नाम सजेस्ट किया गया था, यानी कि उनसे डील चल रही थी, लेकिन अब उनका रोल ऑफिशियली कंफर्म है DC के यूनिवर्स के ब्लू बीटल के लिए। और अब आखिरी अपडेट में बात कर लेते हैं अमेज़न प्राइम की आ रही लॉर्ड ऑफ द रिंग की सीरीज के बारे में, जिसका प्रोडक्शन अब फाइनली खत्म हो गया है, और साथ ही साथ इसके सीजन 2 की भी कंफर्मेशन वैरायटी वाले कर रहे हैं कि इसके सीजन 2 के प्रोडक्शन को न्यूजीलैंड के अलावा UK में शूट किया जाएगा। यानी देखा जाए तो अमेज़न वाले लॉर्ड ऑफ द रिंग की सीरीज को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये सीरीज उनके प्लेटफॉर्म पर धूम ही मचाएगी, और एज अ फैन मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। इसलिए शायद अमेज़न वालों की तरफ से इस सीरीज के पहले सीजन का बजट 200 मिलियन का रखा गया, जो इस
इस सीरीज को अमेजोन की सबसे महंगी सीरीज भी बनाता है, साथ ही साथ बाकी दूसरे शोज के लेवल में भी। यानी कि अमेजोन वालों की तरफ से इस सीरीज के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। तो आई होप ऐसा ही कॉन्फिडेंट इस सीरीज को देखते वक्त फैंस को भी मिले, जिसके पहले सीजन में हमें टोटल 8 एपिसोड्स देखने मिलेगी। और ये भी अच्छा है कि फाइनली इसकी डेट के अकॉर्डिंग इस सीरीज की फिल्मिंग का पैकअप हुआ है, क्योंकि कोविड ने इस शो के प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा डिले दिया था, जिसकी अनाउंसमेंट 2017 में की गई थी और 2018 में इसके प्रोडक्शन को शुरू कर दिया गया था। लेकिन ऑन लोकेशन फिल्मिंग साल 2020 से शुरू की गई थी, फरवरी के मंथ से, और अब उसे खत्म फाइनली अगस्त के मंथ में किया गया है, ईयर 2021 में। और वही बात करें अब इसके सीजन 1 के रिलीज होने की, तो कोविड के पहले की सिचुएशन इस सीरीज को इस साल नहीं बल्कि नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट तक रिलीज करने की रखी गई थी। लेकिन अब अनफॉर्चुनेट ये सीरीज हमें नेक्स्ट ईयर के एंड में यानी कि 2 सितंबर या फिर 9 सितंबर तक देखने मिलेगी। उससे पहले के चांसेस बिल्कुल भी नहीं। याद रहे ईयर 2022 का रहेगा, जिसे फिलहाल तो अभी अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि फिल्मिंग खत्म होने के बाद बारी आती है वीएफएक्स वर्क की, जिन्हें मिलाकर शोज और फिल्में कभी काफी ज्यादा अच्छे लेवल की बनती है तो कभी नहीं। जिन सब के पीछे का रीजन बजट ही होता है, जो इस सीरीज पर हिसाब से काफी ज्यादा लगाया गया है, इसलिए उम्मीद लगानी भी बनती ही है। जिन सभी डिटेल्स को लेकर अब आपकी क्या राय है, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी सीरीज और कौन कौन सी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। और अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।